आज डिस्कस करेंगे भाई इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर के बारे में। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर को हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं या फिर 3 फ्लूइड कूलिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इसके अंदर हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो है अमोनिया, NH3 से हम उसको डिनोट करते हैं। ये हमारा काम करता है कूलेंट का। ये कूलेंट का काम करेगा, इवेपोरेशन करेगा और कूलिंग प्रोड्यूस करेगा। दूसरा है H2O वाटर, ये हमारा काम करेगा सॉल्वेंट का, जो इस अमोनिया को इसके अंदर अपने अंदर घोल लेगा, तो सॉल्वेंट का काम करेगा वाटर। तीसरा है हाइड्रोजन गैस, ये एक बहुत ही हल्की गैस होती है जो इवेपोरेशन को बढ़ाने के काम आती है। जितनी हल्की गैस होती है उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन हमारा बढ़ता है। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होती, अमोनिया वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर काम करता है। तो देखते हैं इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं और वो कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास एक जनरेटर। यह है जनरेटर, हम इसको G से डिनोट कर देते हैं। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर होता है अमोनिया NH3 प्लस H2O वाटर, इसका सॉल्यूशन होता है। इसको हम एक गैस बर्नर के थ्रू, ये गैस बर्नर है हमारा, फ्लेम देते हैं। ये गैस बर्नर है, गैस बर्नर। ये गैस बर्नर इसको हीट देगा जनरेटर को, जिससे क्या होगा, जो वाटर के अंदर सोल्यूबल अमोनिया है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जाएगा रेक्टिफायर के पास। ये है हमारा रेक्टिफायर, या फिर आप इसको वाटर सेपरेटर भी बोल सकते हैं। अब जब ये वेपर बनेंगे इसके अंदर जनरेटर के अंदर, तो उसके साथ कुछ वाटर के कंटेंट भी होंगे। तो अमोनिया वेपर प्लस कुछ H2O के पार्टिकल जाएंगे रेक्टिफायर के पास। रेक्टिफायर क्या करेगा, यहाँ से वाटर के वेपर्स को हटा देगा, अपने अंदर रख लेगा और उसको दोबारा से जनरेटर को दे देगा। और जो अमोनिया वेपर हैं वही रेक्टिफायर से पास करेंगे। तो प्योरली जो अमोनिया वेपर हैं अब वो जाएंगे हमारे कंडेंसर के पास। कंडेंसर, अब ये जो अमोनिया वेपर बने हैं ये हमारे जाएंगे कंडेंसर पे। अब ये कंडेंसर से, जो कंडेंसर है हमारा ये वाटर कूल्ड हो सकता है एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, तो ये इस वेपर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा जो लिक्विड अमोनिया वेपर, ये लिक्विड अमोनिया रह जाएगा, बस अमोनिया वेपर की जगह ये सिर्फ लिक्विड अमोनिया रह जाएगा। और वो कहाँ जाएगा, हमारा इवेपोरेटर के पास। इवेपोरेटर के अंदर से लिक्विड अमोनिया हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ इवेपोरेटर के अंदर एक चीज़ ऐड होगी, वो है हाइड्रोजन गैस। वो कहाँ से मिलेगी हमें, वो हमें मिलेगी एब्जॉर्बर से। यहाँ पे होगा एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस होगी ऊपर की तरफ, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो वाटर में इनसोल्यूबल है और हल्की है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो हल्की होने के कारण इवेपोरेटर में जाएगी, जिससे ये अमोनिया के साथ मिक्स होगी। यहाँ पे इवेपोरेशन रेट बढ़ाएगी, कूलिंग रेट बढ़ाएगी, और यहाँ से हीट लेने के बाद अमोनिया और जो हाइड्रोजन के मिक्सचर है ये अमोनिया वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन जो है वो हमारा जाएगी इस एब्जॉर्बर के पास। इस एब्जॉर्बर में हमारा वाटर है, तो अमोनिया हमारा वाटर में सोल्यूबल है, तो यहाँ पे वाटर प्लस अमोनिया का सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो ऊपर जाएगी और दोबारा से इवेपोरेटर के पास चली जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इसमें इनसोल्यूबल है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ जाएगी और जो अमोनिया प्लस हाइड्रोजन के, जो अमोनिया वेपर है प्लस हाइड्रोजन गैस है, वो दोबारा से एब्जॉर्बर पे आएंगी। यहाँ से अमोनिया को हम दोबारा से वाटर के अंदर सोल्यूबल कर लेंगे और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। उसके बाद ये हमारा कनेक्ट है एक हीट एक्सचेंजर से। यहाँ पे है हीट एक्सचेंजर।
इस हीट एक्सचेंजर का काम क्या है, हीट को एक्सचेंज करना। अब जो ये हमारा सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है वाटर और अमोनिया का, वो हमारा जाएगा जनरेटर के पास। अब जो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है ये हमें चाहिए हॉट, क्योंकि जनरेटर के अंदर तो हमें इसको गर्म करना है। तो यहाँ से जो वीक सॉल्यूशन था वो भी इस हीट एक्सचेंजर के थ्रू इस एब्जॉर्बर में आएगा। अब ये तो है हमारा हॉट वीक सॉल्यूशन जो अपनी हीट इसको दे देगा, जो हमारा जनरेटर के पास जा रहा है। तो ये गर्म हो जाएगा और ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो ये हमारा जाएगा इसके अंदर, एब्जॉर्बर के अंदर, जो हमारा ठंडा हो गया, क्योंकि ये हीट इसको अपनी यहाँ पे दे देगा। और यहाँ से हमारा जो कोल्ड है थोड़ा ठंडा हो जाएगा, सॉरी हॉट हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो हॉट हमारा जाएगा जनरेटर के पास और कोल्ड हमारा जाएगा यहाँ से, ये हॉट आने के बाद यहाँ ठंडा हो जाएगा तो हॉट जाएगा एब्जॉर्बर के पास। तो इस तरह से यहाँ से हीट एक्सचेंजर ये काम करेगा, हीट को एक्सचेंज करेगा, गर्म जनरेटर को दे देगा और ठंडा एब्जॉर्बर को दे देगा। तो ये इस तरह से साइकिल चलती रहेगी और यहाँ पे इवेपोरेटर के अंदर इवेपोरेशन होता रहेगा और कूलिंग होती रहेगी। तो ये था इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।